दोस्तों जय मसीह की हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसलिए आपके सम्मुख में आया हूं कि हाल ही फिलहाल इज़राइल में यरूशलेम के अंदर एक जो जहां पर सुलेमान अपना मंदिर बनाए थे परमेश्वर के लिए, वहां पर एक लाल बच्ची को बलिदान किया गया। Now, the ceremony of the red heifer is prepared by Jewish priests or Kohanim to burn the red heifer. The ashes from this ceremony were once used to help people become spiritually clean and prepared to enter holy spaces. After years of waiting, a perfect red heifer has finally been selected. Israel's biblical red heifer sacrifice ritual has come to life in a rehearsal ceremony. Took place today, July 8, 2025, in Shiloh. इसलिए ये सब्जेक्ट जो है अभी बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि पुराने नियम में लाल बच्ची को बलिदान करने की विधि दिया गया था मूसा के द्वारा। याजक लोग उस बलि चढ़ाना है, उसके बाद वहाँ के इज़राइल के लोग पवित्र किया जाता है और उसके बाद ही वो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और इसका पूरा एक संक्षिप्त वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको देखिएगा, आपको और भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाता है। मैं इसलिए इस बात बता रहा हूँ कि सुलेमान बनाए हुए मंदिर के पास, मंदिर के जगह में वो सुलेमान बनाने के बाद ऑलरेडी उसको गिरा दिए थे। नबूकदनेस्सर के समय में वो पूरा जला दिया गया था राजाओं के समय में। उसके बाद सेकेंड टाइम जो है 70 AD में रोमन एम्पायर्स के द्वारा वो पूरा गिरा दिया गया था, पूरा नाश किए गए थे। अभी इसको बनाना है, इस मंदिर को फिर से अगर बनाना चाहिए, उसको बोलते तीसरा टेम्पल, थर्ड टेम्पल बोलते हैं। अगर फिर से बनाना है तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहले इनके लिए ज़रूरत है, इज़राइल लोगों के लिए, एक लाल बच्ची को वो लोग बलिदान करना है। लाल बच्ची को बलिदान करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक लाल बच्ची की ज़रूरत है। उसके अंदर वो पूरा लाल होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, उसका बाल हो या उसका स्किन हो, कोई प्रकार का दूसरा रंग नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, वो कोई प्रकार का दोष वाला नहीं रहना चाहिए, उसके शरीर कोई भी विकलांग वाला नहीं रहना चाहिए। आप अगर गिनती का 19वां अध्याय का पहला पद से लेकर 9 पद तक जाके पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा वो उसका उम्र कितना होना चाहिए, वो कौन सा रंग होना चाहिए, किस प्रकार के एक बलि उसको करना चाहिए, कैसे करने के बाद इज़राइल के लोग पवित्र हो जाएंगे, उसके बाद वो मंदिर में चले जाएंगे। आपको पूरा वहाँ पर विश्लेषण किया गया है, उस वीडियो में देखिएगा। अभी इन लोगों को वो बच्ची चाहिए, वो लाल बच्चियाँ है ना, रेड heifer बोलते हैं। अगर वो मिलेगा, ये लोग बलिदान करना है। ये लोग क्या कर दिए हैं, अभी इसको बलि करने के लिए, थर्ड टेम्पल बनाने के लिए USA के टेक्सास स्टेट है, वहाँ से 2022 में 5 रेड heifers को मंगवाए थे। तो वो फ्लाइट से मंगवाए थे, बहुत ही जागृत से वो लोग लाए थे, इज़राइल देश में रखकर उसको पालन पोषण कर रहे थे। करते वक्त में उनमें से 4 जो है रिजेक्ट किया गया था, अस्वीकार किया गया था, क्योंकि उसका स्किन कुछ दूसरे रंग के आ गए और उसका बाल दूसरे रंग के आ गए। लेकिन उसमें एक जो लाल बच्चा है, जो रेड heifer है, वो मान्यता के लिए तैयार था, इसको हम बलि कर सकते हैं। ये पूरा रेड कलर था। लेकिन इसको भी जब उसको पालन कर रहे थे, उस एक रेड heifer को, उसके शरीर में भी जब ऑब्जर्व किया गया याजकों के द्वारा, तो 2 काले बाल उसको मिल गया। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, अभी रिजेक्ट किया गया। अभी इन लोगों को कौन सा बलि करना चाहिए, कौन सा रेड heifer को ये लोग बलि करना है, क्योंकि थर्ड टेम्पल को बनाना है ना, और थर्ड टेम्पल बनाएंगे, ये बलि करेंगे, तो उनका एक विश्वास है कि हमारा जो मसीहा है वो आने वाला है। अभी तक जो उनका मसीहा है, तो उनका मसीहा अभी तक नहीं आया है। उनका कहने का मतलब है कि हमारा मसीहा तब भी आएगा, अभी रेड heifer को बलि करेंगे, थर्ड टेम्पल बनाएंगे, उनका मसीहा आ जाएगा। याद रखिएगा प्रियो, ये सारे चीज़ इसलिए मैंने बता रहा हूँ। ये जो रेड heifer को आप बलि कर दिए, जो रिजेक्ट किया गया था, अस्वीकृत किया गया एक रेड heifer को, जिसमें 2 बाल काले थे, उसको ये बलि कर दिए। हालांकि इसको बलि नहीं करना चाहिए उन लोगों को। तो इसीलिए बहुत लोगों का डाउट है, क्या ये अभी दुनिया का अंत हो जाएगा क्या, थर्ड टेम्पल बना देगा क्या? क्योंकि अगर थर्ड टेम्पल बनाएंगे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। थर्ड टेम्पल बनाना है तो वहाँ पर ऑलरेडी दूसरी बार जब रोमन एम्पायर्स के द्वारा 70 AD में जब इसको गिरा दिया गया, अब उस जगह में इस्लामिक लोगों का डोम ऑफ द रॉक यानी कि अल आस्का मास्क जो है
अल अक्सा मास्क जो है वहाँ पर बनाया गया है। अभी उसको गिरा कर फिर मंदिर बनाना बहुत बड़ा एक युद्ध होगा। मतलब क्योंकि एक दो रिलीजन के बीच में अक्सर अगर लड़ाई होता है तो वो कितना भयंकर रहेगा आपको पता है। उसको अगर गिरा कर ये मंदिर बनाना है तो आप सोच लीजिए कि कितना भयंकर परिस्थिति अभी हम लोग सामना करना पड़ता है। याद रखिए प्रियो, इज़राइल के लोग इस बलि को इसलिए किए हैं कि एक प्रैक्टिस के लिए था, यानी कि एक रिहर्सल बोलते हैं ना, ट्रेनिंग के लिए, कि अगर मैं फाइनल में जाना है, मैं फाइनल में जाने के बाद अगर उसको मैं खेलना है या मैं कुछ भी, अगर कोई भी खिलाड़ी लोग अगर कोई भी गेम खेलते हैं तो उससे पहले उनको रिहर्सल रहेगा। अगर डांस कंपटीशन रहेगा उससे पहले उनको रिहर्सल रहेगा। इसमें अच्छे से करेंगे, पूरा अच्छे परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वो स्टेज के ऊपर फाइनल में वो लोग चला जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इज़राइल के लोग ये सोच के जो रिजेक्ट किया गया रेड heifer को वो बलि किए, ताकि याजकों को, काफ़ी साल हो गए ना, कितने साल हो गए एक बार सोच लीजिएगा। इन्हें मूसा हारून के समय में वो बलिदान किया गया था, उसके बाद इज़राइल के लोग उन दिनों में जब बाइबल के टाइम में उसको किया गया था, उसके बाद वो लोग नहीं किए हैं ना। तो अभी वो बलि करना है तो इनको कोई प्रकार का अनुभव नहीं है, इसलिए उनको ट्राइन के लिए, एक रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो बलिदान किया गया। वो कोई प्रकार का मान्यता नहीं। एग्जैक्ट सेम जिस प्रकार से अगर ओरिजिनल अगर heifer मिलेगा उनको रेड कलर का, उसको कैसे बलि करते हैं ठीक उसी प्रकार उसको बलि करके अभी वो लोग खत्म कर दिए। याद रखिए प्रियो, ये सारा चीज हमारे जीवन में एक चीज को याद दिलाता है। पहला, रेड heifer जो है वो इज़राइल लोग बलि चढ़ाते थे ताकि अपने आप को शुद्ध करने के लिए। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ही रेड heifer है। वो यीशु मसीह अपने आप को निर्दोष बनाकर, अपने आप को पवित्र बनाकर, अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के शरीर के द्वारा, यीशु मसीह के उस सूली के द्वारा हमारे जिंदगी में रहने वाले सारे पाप मिट जाए, सारे जगत के लोगों के लिए। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर थर्ड टेम्पल होगा, अगर तीसरा मंदिर, अगर सुलेमान ने बनाए हुए मंदिर जो अभी गिरा दिया गया 2 बार, पहला राजाओं के समय में, दूसरा रोमन एम्पायर के टाइम में, अभी उस जगह में अभी इस्लामिक लोगों का जो मंदिर मास्क जो बना गया है, अगर उसको निकाल के अगर वहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहिए तो हमें एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि यीशु मसीह आएगा। क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद ही यहाँ पर, यानी कि उसको कुछ लोग बोलते हैं सीक्रेट कमिंग बोलते हैं यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको लेके जाने के लिए आने वाले हैं। उस आगमन को कुछ लोग रैप्चर बोलते हैं, कुछ लोग सेकंड कमिंग बोलते हैं। यीशु मसीह आकर अगर हम लेके जाएंगे प्रियो, उसके बाद यहाँ पर 7 ईयर्स पीरियड है। 7 ईयर्स पीरियड मतलब ट्रिब्यूलेशन बोलते हैं उससे, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन और ट्रिब्यूलेशन, यानी कि पीड़ा का समय और महापीड़ा का काल। वो समय आएगा तो यहाँ पर एक एंटीक्रिस्ट आना चाहिए। वह क्या करेगा? यरूशलेम के मंदिर में बैठकर अपना शासन करेगा, और ये शासन उतना आसानी से नहीं रहेगा। इसलिए अभी से अगर आप लोग इंटरनेट में अगर सर्च करते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करके एक कॉन्स्पिरेंसी है, यानी कि क्या बोलते हैं, नई विश्व व्यवस्था का एक षड्यंत्र, उसको जाके देखिएगा। ये जितने भी कंट्रीज है ना, एक सारा कंट्रीज मिलके एक जगह में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आने वाले हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब क्या है? सारा देश को 3 लोग या नहीं तो एक आदमी क्या करेगा, इसको शासन करेगा। अब इसके शासन काल में कौन आएगा? एंटीक्राइस्ट आ जाएगा। एंटीक्राइस्ट आने के बाद उसका शासन रहेगा, यहाँ पर पूरा मसीह यीशु मसीह के विरोध रहेगा। हम जो देखते हैं ना, 666 हो गया, जो मसीह लोगों को, यहूदी लोगों को जो और भी ज़्यादा ताड़ना मिलने वाला है, वो सारा चीज़ वहाँ पर अभी होने वाला है प्रियो। इसलिए हमें अगर उन लोगों को रेड heifer मिल जाएगा, किनको? इज़राइल लोगों को, या वहाँ पर अगर तीसरा मंदिर बना दिया जाएगा, बन जाएगा, तो याद रखना प्रभु यीशु मसीह आने वाले जल्दी हैं। इसलिए यीशु मसीह बताते हैं प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 12 पद में, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जी प्रियो, यीशु मसीह बताने के बाद आज तक यीशु मसीह आने के लिए दुनिया हमें संकेत दे चुका है। बीमारियों के द्वारा हो, अकाल के द्वारा हो, युद्ध के द्वारा हो, लड़ाई झगड़ा के द्वारा हो, देश देश के बीच में द्वारा हो, सुनामी के द्वारा हो, प्रलय के द्वारा हो, आसमान के अंदर सूचनाएं, धरती के अंदर सूचनाएं, मनुष्य के बीच में सूचनाएं, यानी ये सारा चीज देखने के बाद हमें पता चलना है, हमें पता होना चाहिए कि सही में यीशु मसीह ने जो बताए थे, अपना समय अभी बहुत निकट आया है, बहुत निकट आया है। अभी उसका समय हो सकता है कि कब आएगा पता नहीं। इसलिए हम सबको क्या करना पड़ेगा?
तैयार होकर रहना बहुत ज़रूरत है। हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हो, वचन में हो, एक दूसरे के साथ प्रोत्साह करने में हो, हम लोग तैयार होकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरत है प्रियो। क्योंकि यहूदी लोग, इज़राइल के अंदर यहूदी लोग ये विश्वास करें कि हमारा मसीहा आएगा कि थर्ड टेम्पल बनाएंगे। तो वो जो विश्वास कर रहे हैं ना, वह अपना मसीहा आएगा करके जो विश्वास कर रहे हैं, वही आने वाले दिन में एंटी क्राइस्ट बनकर सारा वर्ल्ड का क्या करेगा, वो अपना हाथ में अधिकार लेगा, उन्हें शासन करेगा। और बहुत बड़े बड़े परिस्थितियां उन दिनों में, जब एंटी क्राइस्ट का पूरा शासन होगा, उन दिनों में बहुत बड़े बड़े परिस्थितियां जो प्रकाशित वाक्य में है, सील्स खुले जाएंगे, तुरही फूका जाएगा, उसके बाद जितने भी विपत्ति आने वाला है उन्हीं दिनों में आने वाला है। इसलिए उन सारे विपत्तियों से बचना है तो हमें एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह का। इस आगमन में जो अभी आने वाले हैं ना, उस आगमन में ही हमें उठा लिया जाना चाहिए। उसी वक्त में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जाना चाहिए। अगर आप लोगों में से ये सारी घटना को देख रहे हैं ना, देखने के बाद याद रखना, दुनिया आज बहुत आगे जा रहा है। रेड हाइफर रिजेक्ट किया गया था, फिर भी ये लोग एक क्या बोलते हैं, रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए इसको कर दिया। वो अभी मिलेगा तो वो जरूर करेंगे ही वो लोग, एक ना एक दिन वो भी मिल जाएगा प्रियो, हमको कोई प्रकार का इसमें शक नहीं है। ये सारा चीज़ यीशु मसीह ने हमें हमारे आंखों की नज़र में दिखा रहे हैं। तुम तैयार हो जाना, दुनिया कुछ भी करते रहे, मैं और आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिया जाएंगे। वहाँ पर सोने वाले रास्ते हैं, सोने वाले घर है ना, सोना से भरा हुआ उस स्वर्ग में, शांति से बना हुआ स्वर्ग में, आनंद से बना हुआ स्वर्ग में अगर हम प्रवेश करना है तो यीशु मसीह का आने का उस घड़ी में हम तैयार हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया गया होगा। बेफिक्र रहिएगा, यीशु मसीह में बने रहिएगा और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।